दोस्तों, आप सभी का स्टॉक्स की बात पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जोमेटो लिमिटेड, जिसने हाल ही में बहुत ही शानदार सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। उसके साथ क्या करें, क्या किया जाए जोमेटो के साथ। बहुत लोगों ने जोमेटो आईपीओ में लगाया है। आईपीओ के आसपास ही अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी शेयर जो पहले 169 गया था 52 वीक्स हाई में, 52 वीक्स लू 40 भी गया था। अभी आईपीओ प्राइस जो कि 76 रुपीज़ है, उसके पास ट्रेड हो रहा है। तो उसके साथ क्या करें, आइए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कंपनी का एक बार फंडामेंटल्स ऊपर से एक बार नज़र घुमा लेते हैं। कंपनी की बात करें, जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 72.9 73 रुपीज़, जो बहुत ही धमाकेदार कल कंपनी ने परफॉर्म किया अपना रिजल्ट देख के। उस वो प्राइस पे अभी कंपनी का मार्केट कैप है 62,000 करोड़ रुपीज़। कंपनी की अगर अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देंगे तो बहुत ही खराब है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, तो ऑफकोर्स ये फिगर माइनस में है। कंपनी की एक बात जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, वो ये है कि कंपनी के पास डेट नहीं है, कंपनी के पास बोरोइंग्स नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कंपनी के अपन अब रेवेन्यू की बात करेंगे, कंपनी के रेवेन्यू की अगर अपन बात करेंगे, तो कंपनी ने मार्च 2019 में 1300 के सेल किए थे, 1300 करोड़ के। वो अभी कंपनी के सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 5400 करोड़। कंपनी का लॉस भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो हम आ गए हैं जोमेटो के रेवेन्यू ब्रेकअप में। ये कंपनी कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कमाती है और वो सेगमेंट में कितनी ग्रोथ हो रही है, वो अपन एक बार डिस्कस करेंगे। कंपनी के बेसिकली 4 सेगमेंट है रेवेन्यू के। सबसे मेजर पहला सेगमेंट है फूड डिलीवरी। फिर एक हाइपर प्योर बोल के कंपनी का एक छोटा सा B2B सप्लाईज का कंपनी का सेगमेंट है। एक क्विक कॉमर्स बोल के कंपनी ने अभी एक सेगमेंट स्टार्ट किया है ये क्वार्टर में। और एक अदर्स, यानी कि अदर इनकम कंपनी को एक छोटी सी कहीं से आती है। अगर अपन फूड डिलीवरी की बात करेंगे, तो सेकेंड क्वार्टर लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी को जहाँ 12.48 बिलियन रुपीज़, इन बिलियन है दोस्तों, बट अपन सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे ही बोलेंगे। जहाँ कंपनी को 12.48 रुपीज़ की रेवेन्यू आती थी, वो इस क्वार्टर में मतलब एक साल बाद कंपनी को हो गई है 15.81। फूड डिलीवरी के रेवेन्यू में ग्रोथ है। अगर हाइपर प्योर की बात करेंगे अपन, तो जहाँ 1.12 कंपनी को रेवेन्यू आती थी हाइपर प्योर से, वो अभी बढ़ के हो चुकी है 3.34 एक साल में। ये भी ग्रोथ अच्छी है। क्विक कॉमर्स तो पिछले साल था ही नहीं, तो क्विक कॉमर्स से कंपनी को ये क्वार्टर में फर्स्ट टाइम एडिशनल रेवेन्यू आई है 1.42। अगर अदर इनकम की बात करें, तो जहाँ 0.61 था, वो 0.49 हो चुका है। टोटल एडजस्टेड रेवेन्यू की बात करेंगे, तो कंपनी को जहाँ 14.41 की रेवेन्यू आती थी, वो इस बार ऑलमोस्ट 50% बढ़ के हो चुकी है 21.07। तो कंपनी सेल्स के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त इनकम अर्न कर रही है। अगर अपन प्रॉफिट की बात करेंगे, कंपनी जो अभी जो रेवेन्यू कमा रही है, उससे प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो अगर अपन EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अगर मोटा मोटी बोले तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के एक्सपेंसेस का अगर अपन बात करेंगे, तो कंपनी सेकेंड क्वार्टर में लास्ट ईयर में जहां लॉस था 2.29 का, वो इस बार फूड डिलीवरी का बिजनेस हल्का सा प्रॉफिट में आया है 0.02 के लिए। तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट के अपने सिग्नल्स बता रही है फूड डिलीवरी बिजनेस में। तो यानी कि फूड डिलीवरी बिजनेस कंपनी का फाइनली ग्रीन में आ रहा है। अगर हाइपर प्योर की बात करेंगे, तो जहाँ लॉस था 0.3 का, वो बढ़ के हो चुका है 0.53 का। अगर क्विक कॉमर्स की बात करेंगे, तो कंपनी का ऑफकोर्स ये साल पहला साल है, तो कंपनी ने इस बार लॉस ही पोस्ट किया है। अगर अदर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी लॉस ही आया है। अगर लास्ट ईयर के लॉस से अपन कंपेयर करेंगे, तो लास्ट ईयर -3.10 का लॉस था, वो इस बार घट के हो चुका है 1.92। तो अच्छी बात है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सेगमेंट वाइज अगर कंपनी के अपन प्रॉफिट्स और रेवेन्यू की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो फूड डिलीवरी में जहाँ 15.81 का कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया है, उस पर कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। हाइपर प्योर B2B सप्लाईज का जो बिजनेस है, जिस पे 3.34 कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया है, उस पर 0.53 का कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। क्विक कॉमर्स जो इस क्वार्टर में पहली बार आया है 1.42 का, उस पर 1.32 का लॉस किया है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही रेवेन्यू लॉस किया है। कंपनी का सबसे ज़्यादा लॉस इसी से आ रहा है। अगर अदर्स में बात करेंगे, तो 0.49 की जहां अदर इनकम कंपनी को हुई थी, वो अदर इनकम के लिए कंपनी ने इस बार 0.09 का बात किया है, लॉस किया है।
तो अगर अपन एक बात ऑब्जर्व करें तो कंपनी का जो ये मेजॉरिटी ऑफ लॉस है ये एक ही चीज़ क्विक कॉमर्स से आ रहा है। तो क्विक कॉमर्स का अगर अपन लॉस माइनस करते हैं तो कंपनी ने क्विक कॉमर्स का लॉस माइनस करने के बाद एक्स क्विक कॉमर्स मतलब सिर्फ 0.6 का लॉस पोस्ट किया है, जहाँ पे क्वार्टर सेकेंड में कंपनी का -3.10 का लॉस था, वो अभी घट के केवल सिर्फ 0.6 का लॉस किया है। जो रेवेन्यू का 22% कंपनी ने लॉस किया था एक्स क्विक कॉमर्स, वो इस बार सिर्फ -3% पे आया है। मतलब कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट के सिग्नल्स बताना शुरू कर चुकी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अगर जोमेटो के अगर पिछले एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो जोमेटो ने -54% का रिटर्न बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब आ रहे थे तो शेयर प्राइस गिरा है। शेयर प्राइस 160 से, जहाँ कंपनी का 160 का टॉप था, वो अभी गिर के अभी शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है 72 के आसपास। मुद्दे की बात ये है, क्या आपको ये शेयर में अभी पैसे डालने चाहिए ये प्राइस पे? तो मेरा कहना रहेगा नहीं दोस्तों, आपको ये प्राइस पे अभी जोमेटो पे एंटर नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बोलता हूँ। जोमेटो का जो IPO आया था लास्ट ईयर, वो कितने पे आया था? वो आया था 76 रुपीज़ पे। तो मेरे हिसाब से जो 76 है ये एक टफ रेजिस्टेंस ये रहना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस का IPO है तो ये एक रेजिस्टेंस बोल के काम करेगा। अगर जोमेटो ने ब्रेकआउट दिया है, कंपनी ने, अगर कंपनी 76 को अगर ब्रेक करती है, कंपनी 85, 86, 90, अगर ये डिसाइसिवली कंपनी ने यहाँ पे स्ट्रेंथ बता के क्रॉस किया, फिर आप एंटर होइए, फिर कंपनी का अप ट्रेंड मेरे हिसाब से शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक कंपनी 70s मैं बोलूँगा, कंपनी जब तक 70s को ब्रेक नहीं करेगी, आपको एंटर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप कमेंट में बताइए आपको और किस टाइप के वीडियो चाहिए, मैं और उस टाइप के वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।